बीमारियों से दूर रहने के लिए किस तरह का हो खाना। हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। खाना किस तरह का हो कि हम बीमारी ना पड़ें और बीमार अगर हैं भी तो ठीक हो जाएं। ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह के खाने की हमारे बॉडी अलग अलग तरह से मेटाबोलाइज करती है। जो भी कुछ केमिकल के फॉर्म में होता है, जैसे दवाइयाँ, ड्रग्स, वो जब पेट में जाता है, जो भी कुछ आप खाते हैं पहले तो पेट में जाएगा, उसके बाद ही ब्लड में जाएगा। तो द काइंड ऑफ थिंग्स जो दवाइयों की श्रेणी में आती है, ड्रग्स की श्रेणी में आती है, केमिकल की श्रेणी में आती है या रिफाइंड श्रेणी में आती है, वो जब पेट में जाता है तो वो डाइजेस्ट होने की जगह लार्जली वो एब्जॉर्ब होती है। और खाना जब पेट में जाता है तो लार्जली वो डाइजेस्ट होती है। तो मुंह से जो भी कुछ जाएगा हर चीज़ डाइजेस्ट होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, कुछ चीज़ें डाइजेस्ट होंगी। तो जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होगी वो एब्जॉर्ब होगी, जैसे केमिकल्स हैं, इट डायरेक्टली गेट एब्जॉर्ब्ड एंड स्ट्रेट अवे लीड टू द ब्लड। और उसमें स्टमक का उतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है। मतलब ये कि जो आपका पेट है, आपका स्टमक है, वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। इसे सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है, आपको तो पता ही है। सेकंड ब्रेन का मतलब जो भी कुछ आप खाते हैं वो पहले पेट में तो जाएगा, लेकिन अब वो डिसाइड करेगा कि इसको कहाँ भेजा जाए। इसे लिवर में छुपा दिया जाए, कोलोन से बाहर निकाल दिया जाए, या धीरे धीरे या किस स्पीड से ब्लड में वो घुलने की ज़रूरत है, कहाँ उसका डायरेक्शन आगे का वहीं तय होता है। जिस तरह से एक ट्रैफिक पुलिस का काम होता है, वो चारों तरफ के आए हुए ट्रैफिक को देख के डिसाइड करता है कि भाई किस तरह का ट्रैफिक का फ्लो हो, ताकि ज़्यादा हर्डल्स ना हो और ट्रैफिक में ज़्यादा असुविधा ना हो। ठीक उसी तरह से द मीटिंग पॉइंट इज़ द स्टमक। बट अनफॉर्चुनेटली जो केमिकल्स हैं, जो रिफाइंड चीज़ें हैं, वो स्टमक में जाती हैं तो स्टमक के इंस्ट्रक्शन को पहचानती नहीं है। वो सीधे इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर मे बी द कंडीशन ऑफ योर बॉडी में शुगर की ज़रूरत है कि नहीं है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है कि नहीं है, पोटेशियम की ज़रूरत है या नहीं है, सोडियम की कितनी ज़रूरत है, वो नज़रअंदाज करके वो सारा इमीडिएटली ब्लड में घुलता है एक पर्टिकुलर स्पीड में, और जिससे हमें कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, और यही दिक्कतों को लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं। तो खाना वो खाओ जो ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं, डाइजेस्ट हो। अब डाइजेस्ट कौन से खाना सबसे अच्छा होता है? वो खाना जिसको ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना ही सीधे ले लिया जाए। जैसे फ्रूट्स हैं, जिसको हम पकाते नहीं हैं, कुक नहीं करते हैं, सीधे खा लेते हैं। तो वो कुदरत ने जिस फॉर्म में बनाया है उसी फॉर्म में आपने उसको ले लिया है। इस चीज़ को आपका स्टमक पहचानता है और इसको भरपूर डाइजेस्ट करेगा और डिसाइड करेगा कि ये फ्रूट्स में जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, चाहे वो शुगर है, चाहे प्रोटीन है, चाहे कार्ब है, चाहे फैट है, चाहे विटामिन है या मिनरल है, वो कहाँ कहाँ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके ब्लड में ऑलरेडी शुगर ज़्यादा है, ग्लूकोज ज़्यादा है, तो फ्रूट्स खाने के बाद ढेर सारे फ्रूट, चाहे मीठे से मीठे फ्रूट भी अगर आप सुबह सुबह खा लेते हैं, तो आपका ब्लड शुगर एब्रप्टली बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जो भी आप फ्रूट्स खाएंगे वो पहले स्टमक में जाएगा, और स्टमक में एक खास तरह का हार्मोन होता है, इंक्रेटिन हार्मोन। वो इंटेलिजेंटली डिसाइड करेगा कि ब्लड में ऑलरेडी शुगर है, तो ये जो फ्रूट से शुगर आया है इसे हम यहीं रोक लेते हैं, या इसको ड्रिप बाय ड्रिप ब्लड में भेजते हैं, या कुछ कोलोन से बाहर निकाल देते हैं, कुछ लिवर में छुपा देते हैं। तो ये सारा मैकेनिज़्म है, एंड इसी से हम अपने हेल्थ को मेंटेन करते हैं। तो पहली चीज़ तो फ्रूट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो 12 बजे तक तो फलों पे रहिए, ढेर सारा खाइए। अब आता है दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, प्याज, या फिर सलाद पत्ता, लाल पीले हरी शिमला मिर्च, मटर। सो काफ़ी सारे ऐसे वेजिटेबल है जो इंसान कच्चा ही खा लेता है। कुछ वेजिटेबल ऐसे भी हैं जो थोड़ा स्टीम करके खा लेते हैं, जैसे ब्रोकली हो गया, गोभी हो गया, कुछ लोग इसको स्टीम करके खा सकते हैं या खा लेते हैं। तो जब हम कच्चा खाते हैं वेजिटेबल्स, तो ये भी बॉडी में बहुत अच्छी तरह से एसिमिलेट होता है, मेटाबोलाइज होता है, डाइजेस्ट होता है। तो आप अपने टोटल डाइट का लगभग 60 to 70% फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, अगर रॉ वेजिटेबल किसी कारणवश आप नहीं खा पा रहे, थोड़ा स्टीम कर लिया, तो यही होना चाहिए। मान लो एक दिन में आप लगभग 2 किलो खाना खाते हैं, जो भी सुबह शाम तक आपके मुंह के अंदर जाता है, सबको तराजू में तोलेंगे तो मान लीजिए 2 किलो होता है।
तो 2 किलो में से 1400 ग्राम तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलो भाई 700 ग्राम फल खाया, 700 ग्राम कच्ची सब्जी खाया। अब जो 600 ग्राम रह गया वो कुक्ड फूड हो गया। उसमें भी रिफाइंड जो होता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, उसे हमें अवॉइड करना है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड जिसे फास्ट फूड बोलते हैं, पैक्ड फूड बोलते हैं, बिस्किट है, ब्रेड है इत्यादि है, तो इन चीज़ों को वो जब बॉडी में जाती है वो सेम ही डाइजेस्ट होती है और पार्शली इट गेट डाइजेस्टेड, पार्शली इट गेट एब्जॉर्ब्ड, और यही चीज़ हमारे बैलेंस बॉडी की बिगाड़ देती है। सिमिलरली डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जितना हो सके अवॉइड करें, ये भी हमारे बैलेंस बिगाड़ने का काम करती है। एनिमल फूड ये भी बैलेंस बिगाड़ने का काम करती है। तो इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना ही नहीं कि क्या खाना है ताकि हम बीमारी ना पड़ें, इम्पॉर्टेंट ये भी कि कब खाना है। सूरज ढलने के बाद अवॉइड कीजिए कि कुछ भी आप खाएं, सिर्फ पानी पी सकते हैं। तो बस इतना अगर ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं, बीपी है, शुगर है, लो इम्यूनिटी है, रह के खांसी जुकाम बुखार होता रहता है, ये सारी चीज़ों से आप एकदम से देखेंगे बड़ी तेज़ी से कुछ दिनों के अंदर पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे। और आप ये भी देखेंगे देन यू विल बी एबल टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट हेल्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशन। खैर अभी तक के लिए यही, हम रखें आपका ख्याल।